हम लोग बेसिक्स का थर्ड लेक्चर्स लेंगे। फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया, जो सेकेंड लेक्चर्स में था मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया। तो नंबर्स के बारे में आप जान गए होंगे। देखिए, आज का जो लेक्चर्स है काफी इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक्स से लेकर के मैं आईटी लेवल तक आपको मैं टच करूंगा। जो बेसिक चल रहा है ये आपको फील देगा। हर एक जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि बेसिक्स का कितना इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स में। तो बेसिक्स में जो आज का लेक्चर्स देखेंगे, जहां तक आपको थियरी है पता होगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप जो भी क्वेश्चंस मैं आज लूंगा, आप उस ज्यादा से ज्यादातर क्वेश्चंस आप नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगता है आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। और स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट होगा अलजेब्रा में। पॉलिनोमियल्स क्या होता है हम लोग देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, हम लोग इंटरवल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। व्हाट इज पॉलिनोमियल? बहुत लोगों को पता नहीं होगा पॉलिनोमियल के बारे में। मैं देखता हूँ कोई, मैं थ्योरी लेकर के मैं क्वेश्चंस लूंगा और उसमें मैं देखूंगा कि कितने लोग आप पॉलिनोमियल जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। चलिए लर्न करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। आगे चल के 11th में देखेंगे, पूरा एक चैप्टर्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक में जाकर के हम लोग क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी लर्न करेंगे। तो अलजेब्रा का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होगा पॉलिनोमियल्स। फंक्शंस में भी हम लोग पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? देखिए, पॉलिनोमियल जो होता है अलजेब्रिक रिलेशंस होगा एक्स में। जैसे a नॉट एक्स टू दी पावर n प्लस a1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1, a2 एक्स टू दी पावर n माइनस 2, डॉट 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 an माइनस 1x और प्लस an। यहां पे मैं रियल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। जो कॉफिशिएंट है वो रियल है। a नॉट, a1, a2, a3, an माइनस 1, ये बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए। जब मैं रियल बोल रहा हूं तो वैसा नंबर जो पीवाईक्यू के फॉर्म में है और पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं है। जो मैं फर्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हूं वो सारे नंबर्स जो मैं डिस्कस किया हूं वो ये हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया हूं आइटा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ए नॉट, ए वन, ए टू। और जो हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो पावर है, पावर नेसेसरली होल नंबर होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए और निगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। सो पावर होल नंबर होना चाहिए, जीरो इंक्लूडिंग सारे नेचुरल्स नंबर। तो उसी को कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को डिग्री कहा जाता है पॉलिनोमियल्स का। जैसे सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल जो कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, इसको बोलेंगे जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। इसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 20, ये सब फंक्शंस क्या होंगे जिसका डिग्री जीरो आप ले सकते हैं। क्योंकि c को इस तरह से लिखा ही जा सकता है, c इंटू एक्स के पावर जीरो। तो देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट पावर x का क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। ax प्लस बी, ऑब्वियसली यहां पे a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये आपका पूरा एक चैप्टर्स होगा स्ट्रेट लाइन, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ax प्लस बी, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। इसको जनरली y से भी डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना, f ऑफ x से जनरली y को डिनोट करते हैं। f स्टैंड फॉर फंक्शन और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिख रहे हो वो इसका इनपुट होता है। सो जनरली x को हम लोग इनपुट बोलते हैं और y को आउटपुट कहा जाता है। फंक्शंस को हम लोग डिटेल में देखेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। सो ये लीनियर फंक्शंस होगा जिसका डिग्री क्या है, 1 है। इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 2 होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो a लिखा हूं वो a जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सब कांस्टेंट जीरो हो सकता है, b, c, d ये सब जीरो हो सकता है, तो भी ये डिग्री चेंज होगा। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहेंगे। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या है, 4 है, इसका डिग्री 3 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3। उसी तरह से आप 5th डिग्री, 6th डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस जो है मेंस और एडवांस 4 डिग्री तक आते हैं। आपको बोर्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पॉलिनोमियल्स होता क्या। अभी तो मैं डिफाइन किया पॉलिनोमियल। एक चीज ध्यान रखना है, इसके पावर जो है नेसेसरली होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर 1/2 दे दे, जैसे मैं बोलूं कि f ऑफ x इक्वल टू √2x² प्लस x के पावर 1/2 प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि ठीक है कोएफिशिएंट जो है √2, यहाँ 1 लिखा हुआ है 5, वो तो रियल नंबर है ही, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है।
पावर लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्या बोला हूं, पॉलिनोमियल्स के पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर तो यहाँ 2 होल नंबर है, लेकिन हाफ जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। इसको आप पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से दे दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? पॉलिनोमियल ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में है ही नहीं, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। अब कोई बोल सकता है कि इसको एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख देंगे और एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 काट देंगे, आप बोलेंगे कि एक्स माइनस 1 इसके तो इक्वल हो ही रहा है, तो उसको 1 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। नहीं, इसको आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है एक्स कुछ भी इनपुट डालेंगे तो आउटपुट देगा, लेकिन ये जो है एक्स अगर -1 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। पॉलिनोमियल डिफाइंड होता है एक्स के सभी वैल्यू के लिए, वो इनपुट एक्स का सारा वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि इनपुट -1 वैसे भी आपको इस फॉर्मेट में नहीं है, आपको इस फॉर्मेट में नेसेसरली होना चाहिए, सिर्फ 2 रेशियो को पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक है और ये आपको लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जब भी 2 रेशियो पॉलिनोमियल्स में होता है तो मैं बताऊंगा आपको, उसको रैशनल बोला जाता है, रैशनल पॉलिनोमियल या रैशनल फंक्शंस कहा जाता है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इस टाइप से अगर हम लिखें कि x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 4, क्योंकि इसको आप क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स टू दी पावर -1 प्लस 4 लिखेंगे। अब यहां देख सकते हैं पावर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है, तो पावर क्योंकि होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर है नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे बताइए ये पॉलिनोमियल होगा, जैसे मैं बोलूं कि एक्स क्यूब माइनस √2x² प्लस 6, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहां पे सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जो कोएफिशिएंट है 1 माइनस √2 वो रियल नंबर है, ठीक है, और पावर हम देख रहे हैं होल नंबर है, 3 2 1 3 2, इसका पावर 0 लिख सकते हैं हम, तो इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल अगर दिया गया, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे कुछ इस टाइप से पॉलिनोमियल हो सकता है क्या, जैसे x माइनस एक्स रूट एक्स अब प्लस 20, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x और रूट एक्स को लिख सकते हैं x के पावर हाफ, बताइए बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो x के पावर 3/2 प्लस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पावर क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पॉलिनोमियल लिखा मिलेगा, तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। सो पावर जो है होल नंबर नेसेसरली होना चाहिए, पावर होल नंबर के अलावा अगर कुछ भी है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और इसके कोएफिशिएंट जो है रियल नंबर होना चाहिए, दैट मींस आइटा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट आइटा से फ्री होना चाहिए। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट्स, रिमाइंडर क्या होता है। किसी पॉलिनोमियल्स को किसी अनदर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। जैसे मैं एज्यूम कर लिया कोई भी एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल्स है जिसका डिग्री जो है या तो ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, मतलब मिनिमम या तो कम से कम लीनियर पॉलिनोमियल है या लीनियर से ज्यादा, या अदर क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर कांस्टेंट कोई नंबर्स है, तो नंबर्स को नंबर्स से आप डिवाइड करना लर्न कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कोई क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल्स को अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि कम से कम 1 डिग्री होना चाहिए या 1 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, या तो लीनियर होना चाहिए, लीनियर से ग्रेटर होना चाहिए। और एज्यूम कर रहा हूं कि ए कोई भी नंबर्स है। अगर किसी पॉलिनोमियल्स को अगर डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि वो जो रिमाइंडर होगा वो एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। किसी भी पॉलिनोमियल का जिसका डिग्री 1 से ग्रेटर है या इक्वल है, अगर उस पॉलिनोमियल को अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। यानी x के जगह क्या पुट कर देना, a, यानी x माइनस ए को 0 के इक्वल करना है, यहां से x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। वो जो वैल्यू आएगा उस पॉलिनोमियल्स का वो रिमाइंडर कहलाएगा।
चलिए इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए व्हाट इज रिमाइंडर, जैसे मैं व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। देखिए एक मेथड मैं वो बताने वाला हूं जो आप जानते हैं पहले से। जैसे इस क्वाड्रेटिक को क्या करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए ये मेथड आपको पता होगा। फर्स्ट मेथड जो मैं बता रहा हूं, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे इस लीनियर फंक्शन को, x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए कैसे होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। तो बताइए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ प्लस है तो साइन माइनस आ जाएगा, और माइनस है तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। बताइए यहाँ प्लस 2x है और यहाँ पे प्लस x है, तो प्लस 2x और प्लस x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और फिर ये प्लस 3 आ जाएगा। और मुझे 3x चाहिए, 3x कैसे आएगा, इसमें 3x कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस, और यह माइनस है तो प्लस, तो प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 और प्लस 3, ये वैल्यू क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 6। ये मेथड आप लर्न किए होंगे, लेकिन ये थोड़ा बिट डिफिकल्ट मेथड हो गया। अब समझिए अगर 6 डिग्री 60 डिग्री का देगा तो डिवीजन जो है काफी लेंथियर हो जाएगा। तो इस केस में आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। देखिए मेथड सेकंड, इस वाले मेथड से रिमाइंडर थ्योरम से हम कितना इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मेथड सेकंड होगा। क्या करेंगे, इस फंक्शंस को मान लीजिए f of x, so let f of x equal to x square plus 2x plus 3। और मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल्स में x माइनस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1, और ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, f of 1 हो जाएगा। f of 1 कैसे आएगा, x के जगह आप 1 इसमें पुट कर देंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, ये जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आएगा, 6 के इक्वल। अब देख सकते हैं आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये मेथड्स उतना सुटेबल नहीं होगा अब 11th में जाकर के। 11th में जनरली हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर। आप डिग्री कितना भी हो, 6 डिग्री 60 डिग्री, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। यहां तक आपको पता होगा। मैं आगे जो क्वेश्चंस ले रहा हूं वो हो सकता है आपसे ना बने, मैं रिमाइंडर थ्योरम पे भी क्वेश्चंस ले रहा हूं। इसके बाद देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करता हूं। बताइए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मान लीजिए रिमाइंडर थ्योरम, ये तो थ्योरी मैं लिखवा दिया हूं, ये आए कैसे, देखिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये प्रूफ को क्या कर रहे हैं, लेट पॉलिनोमियल से f of x, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, f of a होगा। तो देखिए इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए x माइनस a से डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल्स को, इसका कोसेंट मान लेता हूं qx, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। जैसे अभी मैं डिवाइड किया था तो एक पॉलिनोमियल ही आया, तो डिवाइड करने के बाद पता नहीं है तो मान लेता हूं इसका रिमाइंडर जो है rx आ रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल से जिसका डिग्री आप डिवाइड कर लो, उससे एक डिग्री कम ही आएगा, उससे कम, एटलीस्ट कम डिग्री आएगा। जैसे क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, ये तो ये लीनियर आ सकता है या नहीं तो कांस्टेंट आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर जो आएगा या इधर क्वाड्रेटिक आ सकता है, क्वाड्रेटिक आएगा या क्वाड्रेटिक से लेसर डिग्री आएगा। तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं जिस भी डिग्री से, तो उससे एक कम डिग्री का क्या होगा, रिमाइंडर आएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो मान लेता हूं इसका रिमाइंडर r of x आया, और आप जानते हैं कि क्या होता है, डिविडेंड जो होता है f of x को लिख सकते हैं x माइनस a डिवाइडर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, ये आप जानते होंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू a, तो क्या होगा, पुट x इक्वल टू a। अगर x इक्वल टू a पुट करेंगे तो f of a इक्वल टू, अब बताइए ये टर्म क्या होगा, x के जगह अगर हम a पुट करते हैं तो a माइनस a कट के ये 0 हो जाएगा, और 0 से किसी भी एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, तो प्लस r of a।
यहाँ x की जगह a पुट कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से f ऑफ a किसके इक्वल आ गया, r ऑफ a के इक्वल आ गया, और r ऑफ a को क्या बोले थे, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, f ऑफ a के इक्वल आ गया। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं लूंगा, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो है मैं फर्स्ट ले रहा हूं, हो सकता है इसको आप बना दें, मैक्सिमम लोग बना देंगे, लेकिन इसके आगे का जो मैं भी क्वेश्चंस ले रहा हूं वो डिफिकल्ट होगा। मैं आपको बेसिक से एकदम आईटी लेवल तक जाऊंगा, तो आपको जीरो लेवल से लेकर के मैं आईटी तक ले जाऊंगा, और वो आपको क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट होगा। मैं काफी इजियर क्वेश्चंस ले रहा है स्टार्टिंग में, उसके बाद का क्वेश्चन उससे टफ होगा, उसके बाद का क्वेश्चन और भी टफ होगा, और वो एक्सट्रीम टफ तक हम ले जाएंगे, एडवांस लेवल तक। तो देखते हैं पहले कि ये क्वेश्चंस में के का वैल्यू निकालना है। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन से पॉलिनोमियल दिया गया है, जनरली एफ ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स पे भी डिनोट किया जाता है पॉलिनोमियल को, या वाई से भी लिखा जाता है। वो किसके इक्वल है, के एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3, और एक अनदर पॉलिनोमियल है क्यू एक्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो 2x क्यूब माइनस 5x प्लस के इक्वल है। बोल रहा है इस दोनों को x माइनस 4 से डिवाइड किया जा रहा है, लिव्स द सेम रिमाइंडर। जब x माइनस 4 से दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है, तो बोल रहा है k का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए रिमाइंडर अगर इक्वल आ रहा है तो x माइनस 4 रिमाइंडर क्या होगा। अगर x माइनस 4 से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, तो x का वैल्यू 4 इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 4 आ जाएगा। इसमें 4 पुट करेंगे तो k इंटू 4 क्यूब और प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस 3 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64k, और 4 का स्क्वायर 16 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा 64k और प्लस 45। ठीक है, उसी तरह से रिमाइंडर अगर फाइंड आउट करना है, अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है सेकंड पॉलिनोमियल में, जब x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे कर रहे हैं तो क्या आएगा, रिमाइंडर q ऑफ 4 आ जाएगा। इसमें अगर 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 4 का क्यूब और माइनस हो जाएगा 5 इंटू 4 और प्लस k हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे 4 तो बताइए 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 होगा, माइनस 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस के 128 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 108 प्लस के। और क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि दोनों का रिमाइंडर क्या है, इक्वल है, सिर्फ लिव्स द सेम रिमाइंडर, तो दोनों का रिमाइंडर क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। p ऑफ 4 इक्वल टू q ऑफ 4, ये 64k प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस k के इक्वल हो जाएगा। यहां से आप k का वैल्यू निकालेंगे तो 63k, 64 में लेफ्ट साइड लाएंगे k को, तो 64k और माइनस k तो 63k और इक्वल टू 108 और माइनस लिख सकते हैं 45, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 होगा और 10 में से ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से k का वैल्यू आएगा 63 से 63 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k का वैल्यू 1 आएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप बना लिए होंगे, सब लोग बना लिए होंगे। वीडियो पॉज करके आप इसको बना सकते हैं सॉल्यूशंस निकालने से पहले। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ थर्ड डिग्री which will vanish when x equal to 1 and x equal to minus 2। वैनिश का मतलब ये होगा कि जब उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 2 जब हम पुट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। सो वैनिश का मीनिंग ये होगा, यहाँ पे मतलब x1 और x माइनस 2 पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। एंड विल हैव द वैल्यूज 4 and 28 व्हेन x इक्वल टू -1 and x इक्वल टू 2। बोला उस पॉलिनोमियल में अगर -1 पुट करते हैं तो 4 के इक्वल हो रहा है, और अगर 2 पुट करेंगे तो 28 के इक्वल होगा। तो फाइंड आउट करना है वो पॉलिनोमियल क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप करना है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अटेम्प्ट कीजिए। एक तो होगा आप क्यूबिक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेंगे, वो तो काफी इजी होगा, लेकिन उसमें क्या होगा जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं तो 4 कांस्टेंट आएगा क्यूबिक में, ax³ bx² प्लस cx प्लस d abcd 4 कांस्टेंट आएगा, तो 4 अननोन होगा एबीसीडी निकालने के लिए।
उस तरह से ना बना करके डायरेक्टली आप इस तरह से बना सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या करेंगे, जैसे देखिए x इक्वल टू 1 पे ये वैनिश हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 पे कोई पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 उसका 0 होगा, यानी x इक्वल टू 1 उसका रूट होगा, यानी x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। अगर कोई पॉलिनोमियल x इक्वल टू 1 पे वैनिश हो रहा है, दैट मींस 0 हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि x माइनस 1 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। और x इक्वल टू माइनस 2 पे भी वैनिश हो रहा है, दैट मींस x प्लस 2 भी उसका फैक्टर होगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 और माइनस 2 पुट करेंगे तो वैनिश हो जाएगा। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल क्या है, थर्ड डिग्री है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही आएगा। दैट मींस क्यूबिक बनाने के लिए, क्योंकि पॉलिनोमियल क्यूबिक है, एक फैक्टर और होगा, इसको आप लिख सकते हैं ax प्लस बी, एक फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो पता नहीं है फैक्टर मुझे, थर्ड फैक्टर, इसलिए मैंने ax प्लस बी लिखा हूं। ध्यान रखना है कि एक आधी कोएफिशिएंट आप कुछ ना कुछ लेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे x प्लस बी, गलत हो जाएगा। अगर आप x प्लस बी लिखते हैं तो फिर आगे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा। तो ऑलवेज जब भी आप फैक्टर इंक्रीज करना हो तो हमेशा ax प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इससे आप देख सकते हैं क्यूबिक बन भी गया और 1 और माइनस 2 पे ये 0 हो भी रहा है, वैनिश भी हो रहा है। अब बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 4 और 28 आता है माइनस 1 पे, या दैट मींस एफ ऑफ माइनस 1 पे कितना आ रहा है, वैल्यू 4 के इक्वल आ रहा है। तो बताइए इसमें माइनस 1 अगर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। इसमें अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, और इसमें पुट करते हैं तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। सो एक्स के जगह मैंने माइनस 1 इसमें पुट कर दिया, इसके इक्वल आएगा। ये 1 के इक्वल होगा, ये माइनस 2, तो माइनस 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 ही होगा। इसको लिख सकता है b माइनस ए। और माइनस 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो बताइए क्या होगा, 4 को अगर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। यहां से एक इक्वेशन आ गया। और बोल रहा है कि 28 वैल्यू है पॉलिनोमियल पे, x के किस वैल्यू पे, 2 पे, यानी f ऑफ 2 किसके इक्वल है, f ऑफ 2 जो है 28 के इक्वल होगा। तो बताइए इसमें अगर 2 f ऑफ 2 निकालना है तो x के जगह इसमें 2 पुट कर देंगे, तो f ऑफ 2 क्या होगा, इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2a प्लस b हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है 28 के इक्वल है। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इंटू 2a प्लस b, इसको लिख सकते हैं 28। तो 2a प्लस b यहां से आप निकाल सकते हैं। 28 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 हो जाएगा। अब आप निकालना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, b यहां से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो 2a और b का वैल्यू इसमें क्या होगा, a माइनस 2 हो जाएगा। तो b के जगह मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 से a माइनस 2। यहां से b का वैल्यू निकालेंगे तो a को राइट साइड ले जाएंगे तो a माइनस 2 होगा, और b के जगह मैंने a माइनस 2 पुट कर दिया। बहुत सारे तरीके आप लर्न किए होंगे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो b का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया हूँ। तो बताइए ये 3a इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 7, ये 9 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 3 हो गया, और b का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन 1 से a माइनस 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 1 आ जाएगा। सो a और b निकल गया, इसमें पुट कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, वो हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 इंटू, और a और b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। सो a और b का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, ये पॉलिनोमियल होगा, ये इसका आंसर्स होगा। यही पॉलिनोमियल होगा जब आप पुट करेंगे 1 और माइनस 2 तो क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, और माइनस 1 और 2 जब आप इसमें पुट करेंगे तो देखिएगा वैल्यू 4 एंड 28 भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पे और भी क्वेश्चंस। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं रिमाइंडर पे। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन लिया हूं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, काफी इजी होगा। अगर इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 3x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/3 हो जाएगा, और इसका रिमाइंडर हो जाएगा f ऑफ माइनस 1/3। इसमें पुट कर देना डायरेक्टली आपको, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और -9 इंटू माइनस 1/3 प्लस 7।
ये हो जाएगा 3 इंटू 1/9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/3 और प्लस 7। तो बताइए 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा और ये 3 प्लस 7 ये 1/3 प्लस 10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 30 प्लस 1 31/3 के इक्वल होगा। ये इसका आंसर होगा। उसी तरह से 4 अगर फाइंड आउट करना है, सिमिलर है क्वेश्चन, पॉलिनोमियल से दिया गया और डिवाइड कर रहे हैं x-1 से, तो क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, इसमें पुट कर देना 1, इसको 0 के इक्वल करेंगे। x-1 को जब आप 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और 1 इसमें पुट कर देंगे तो 1 - 3 + 2 + 1 ये 4 - 3 ये वैल्यू आ जाएगा 1 के इक्वल। इस तरह से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अभी तक जो मैं क्वेश्चंस लिया हूं वो बोर्ड लेवल क्वेश्चंस था, जो आप, मुझे लगता है कि अगर आप नहीं भी बताते तो आप लगभग ट्राई करते तो बन जाता। अब जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चंस ले रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा, आप अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं पहले ही क्वेश्चंस लिख दिया हूं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस बनाता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको बनाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चंस, बोल रहा है एक पॉलिनोमियल है f of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1, ठीक है। If f of x is divided by x-1, बोल रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड कर दें then the remainder is 2, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका रिमाइंडर जो है 2 है। एंड f of x is divided by x-2, बोल रहा है जब इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिमाइंडर when f of x is divided by x² - 3x + 2, बोला उस पॉलिनोमियल को जब इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको अटेम्प्ट कीजिए। होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। देखिए जिससे नहीं बना वो देख सकते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा, जो क्वाड्रेटिक से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर उससे एक कम डिग्री आएगा। जैसे क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आइदर लीनियर आ सकता है या नहीं तो कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक से एक कम ही आएगा, या तो लीनियर आएगा नहीं तो कांस्टेंट आएगा, तो एटलीस्ट एक कम डिग्री आएगा। जैसे मान लीजिए किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो क्यूबिक से एटलीस्ट एक डिग्री कम आ सकता है, रिमाइंडर ऑलवेज आएगा। रिमाइंडर जो है क्यूबिक से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो या तो क्वाड्रेटिक आएगा या नहीं तो लीनियर आएगा या नहीं तो आपको कांस्टेंट आएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट का यूज करते हैं इस प्रॉब्लम में। देखिए क्या दिया गया पहले क्वेश्चन, बोल रहा कोई पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। दैट मींस x-1 यानी x = 1, इसको 0 करेंगे तो x = 1 आएगा, इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये 2 आएगा। ये दिया गया आपको, यानी x-1 को 0 करेंगे और x = 1 पुट करेंगे तो ये आएगा रिमाइंडर f of 1, और f of 1 ही किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। सेम पॉलिनोमियल को बोल रहा है x-2 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। दैट मींस x-2 को 0 के इक्वल करेंगे तो f of 2 आएगा, यानी f of 2 का वैल्यू क्या है 4 के इक्वल है। ये दो दिया गया रिलेशंस। अब देखिए बोलता है कि रिमाइंडर क्या होगा जब इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें, मतलब इस पॉलिनोमियल्स को जो मुझे पता नहीं है, बोल रहा है x² - 3x + 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मान लीजिए कि पॉलिनोमियल तो पता नहीं है मुझे, तो पॉलिनोमियल नहीं पता तो कोसेंट भी मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं मान लेता हूं कोसेंट qx है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, कोसेंट qx होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसका जो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए डिवाइड किससे कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जब आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उससे लेस डिग्री आ सकता है, ax + b के फॉर्म में आएगा। अगर मान लीजिए क्यूबिक से यहां डिवाइड कर रहे होते तो रिमाइंडर क्या लिखते, क्वाड्रेटिक लिखते। अगर बाय क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे होते तो रिमाइंडर क्या लिखते, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते, एक डिग्री उससे कम रिमाइंडर होगा। तो जैसे यहां क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है लीनियर आएगा। हाँ कांस्टेंट भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा a और b के वैल्यू पे, लेकिन एक डिग्री कम लिखेंगे। क्वाड्रेटिक से है तो लीनियर लिखेंगे, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। अगर कांस्टेंट आना रहा तो ऑटोमेटिकली a का वैल्यू क्या होगा, अपने आप 0 आ जाएगा। तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो लीनियर लीजिएगा, अगर क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्वाड्रेटिक लेंगे, बाय क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यूबिक लेंगे आप रिमाइंडर। अब देखिए डिविजन्स के थ्योरम से लिख सकते हैं f of x जो है ये इक्वल होगा किसके,
डिवाइजर जो है डिविडेंड इनटू कोसेंट, अब प्लस लिख सकते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर का वैल्यू है ax प्लस बी। ठीक है, ये इक्वल होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि 9 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, तो 9 को लिख सकते हैं ना, 9 को लिख सकते हैं 1 और 2 इंटू 4 प्लस 1, इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए क्या करेंगे, अब मुझे फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर निकल सकता है बशर्ते ए और बी का वैल्यू निकल जाए, और ए और बी का वैल्यू जो है निकालने के लिए रिलेशन यूज करेंगे। तो बताइए इसमें क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो पुट एक्स इक्वल टू 1। तो बताइए एक्स अगर 1 पुट करेंगे तो देखिए अगर इसमें 1 पुट करते हैं ये क्या होगा 1 माइनस 3 प्लस 2 इनटू ये क्यू ऑफ 1 हो जाएगा। अब प्लस इसमें 1 पुट करते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब क्योंकि यहां देख सकते हैं कि ये 3 माइनस 3 ये 0 हो गया, तो 0 से किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा 0 ही होगा। और ये वैल्यू आपको दिया गया एफ ऑफ 1 का वैल्यू किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, तो यहां से a प्लस बी आ गया आपको 2 के इक्वल। उसी तरह से x का वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे, तो बताइए x का वैल्यू अगर इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा इनटू क्यू ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस बी। अब देख सकते हैं ये भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा क्योंकि 6 माइनस 6 0 है, 0 से कोई भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। और इसका वैल्यू आपको दिया गया है किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल है, तो यहां से 2a प्लस बी निकल जाएगा 4। तो दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल है, तो यहां से a और b आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए a और b कैसे आएगा, इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2a माइनस a हो जाएगा, b से b कट ही जाएगा तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। और बताइए एक b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस a, b का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस a और 2 के अभी 2 के इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा ax प्लस बी। अब क्योंकि a 2 है और b 0 है तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2x। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिमाइंडर्स। तो चलिए ये तो हो गया रियल नंबर पे, एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं जिसका फैक्टर आइटा के फॉर्म में होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और, एक कोई पॉलिनोमियल्स है f ऑफ z, सो वेरिएबल मैं x ना लिख करके यहाँ z लिख रहा हूं क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। कॉम्प्लेक्स पढ़ाया तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी मैं कंसेप्ट बताया वही नहीं छोड़ेंगे, हम आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड लेक्चर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बताया हूं उस लेक्चर्स को आप देखेंगे, उसके बाद ही आप थर्ड लेक्चर्स देखेंगे। तो एक पॉलिनोमियल है f ऑफ z जिसको डिवाइड किया जा रहा है z माइनस आइटा से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 प्लस आइटा, और उसी पॉलिनोमियल सेम पॉलिनोमियल को z प्लस आइटा से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 1 माइनस आइटा आ रहा है। आइटा मैं बताया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसका वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ -1, दैट मींस आइटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 होता है, आइटा क्यू का वैल्यू माइनस आइटा होता है, आइटा का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे f ऑफ z को। तो सिमिलर है क्वेश्चन, इससे जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चंस लिए उसी टाइप का है, ये है कि आइटा का कंसेप्ट में इसमें मर्ज कर दिया हूं। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें दिया गया क्या है, इसमें गिवन है कि अगर f ऑफ z को z माइनस आइटा से डिवाइड करें, इसको 0 करेंगे तो आइटा आएगा, यानी आइटा इसमें पुट कर दें, यानी f ऑफ आइटा ही किसके इक्वल होगा, ये दिया गया आपको इक्वल है, ठीक है 1 प्लस आइटा के इक्वल है, और इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो माइनस आइटा आएगा, और माइनस आइटा जब इसमें पुट कर देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 माइनस आइटा दिया गया, यानी f ऑफ माइनस आइटा ही 1 माइनस आइटा के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से ये लिख लिया। और फिर बोल रहा है कि पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है किससे, z स्क्वायर प्लस 1 से। तो बताइए f ऑफ z को हम अगर z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट मैं मान लेता हूं q ऑफ z आ रहा है, और इसका रिमाइंडर मैं बताया क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर लीनियर के फॉर्म में आएगा, 1 डिग्री कम आएगा, सो a z प्लस b होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि f ऑफ z जो होगा वो इक्वल होगा z स्क्वायर प्लस 1 इंटू q ऑफ z अब प्लस रिमाइंडर a z प्लस b। बताइए इसमें क्या करेंगे, आइटा पुट कर देंगे,
इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें अगर आइटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आइटा स्क्वायर और प्लस 1 इनटू क्यू ऑफ आइटा और प्लस हो जाएगा आइटा ए और प्लस बी। तो आइटा स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो -1 और +1 क्या होगा, आपस में 0 हो जाएगा, और 0 से किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो ये ए आइटा प्लस बी के इक्वल आएगा, और एफ ऑफ आइटा दिया गया किसके इक्वल है, 1 प्लस आइटा के इक्वल है। उसी तरह से इसमें माइनस आइटा पुट कर देंगे, तो पता है इसमें माइनस आइटा पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस आइटा पुट करेंगे तो माइनस आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और इनटू हो जाएगा क्यू ऑफ माइनस आइटा, अब प्लस हो जाएगा ए इंटू माइनस आइटा प्लस बी हो जाएगा। और माइनस आइटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, आइटा स्क्वायर ही लिखेंगे, इंटू क्यू ऑफ माइनस आइटा और माइनस ए आइटा प्लस बी हो जाएगा। और आइटा स्क्वायर का वैल्यू अगेन -1 होता है, तो -1 और +1 ये आपस में क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, और माइनस ए आइटा प्लस बी हो जाएगा। और इसका वैल्यू दिया गया आपको, ये इक्वल है किसके, एफ ऑफ माइनस आइटा इक्वल है 1 माइनस आइटा के, तो 1 माइनस आइटा के इक्वल करेंगे, यहां से b माइनस ए आइटा आ गया 1 माइनस आइटा। अब देख सकते हैं इस इक्वेशंस, इसको मैं मान लेता हूं 2 और इस इक्वेशंस को मैं मान लेता हूं 3। इक्वेशंस 2 और 3 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं a और b का वैल्यू, और इसमें पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा a z प्लस b। तो बताइए कैसे निकालेंगे, यहां मैं बना देता हूं। सो इक्वेशंस 3 को या इक्वेशंस 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बताइए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, a आइटा 2a आइटा हो जाएगा, और इक्वल टू इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आइटा हो जाएगा, तो यहां से 2 आइटा कट जाएगा तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, और a इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू इक्वेशन 2 से 1 प्लस आइटा माइनस a आइटा है। सो इक्वेशन 2 से मैंने b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो बताइए 1 प्लस आइटा और a का वैल्यू 1 है, इसमें पुट करेंगे माइनस आइटा तो ये 1 आ जाएगा। सो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, सो रिमाइंडर हो जाएगा az प्लस b। सो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा z प्लस 1। सो z प्लस 1 तो a ऑप्शन में, इसका आंसर से a ऑप्शन से होगा। तो बनाई गए इस टाइप का क्वेश्चंस काफी आपको दिखेंगे, मैं आपको डीपीपी भी प्रोवाइड करूंगा आगे चल के, तो इसके क्वेश्चंस मैं काफी आप पुट अप करूंगा। सो रिमाइंडर थ्योरम्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम में लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, डिग्री कम से कम 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। और बोला कोई एक नंबर a है, कोई a रियल नंबर है, अगर किसी पॉलिनोमियल में a अगर पुट करते हैं, अगर वो 0 हो जाता है, दैट मींस f ऑफ a को हम रिमाइंडर नाम दिए थे, अगर वो रिमाइंडर 0 हो जाता है दैट मींस x माइनस a क्या होगा, वो x माइनस a f ऑफ x का फैक्टर होगा। कन्वर्सली उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर x माइनस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, f ऑफ x का फैक्टर है, तो क्या होगा, f ऑफ a का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से आया, यानी किसी रिमाइंडर अगर कोई वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे, तो उस पॉलिनोमियल का जो रूट होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 होगा। तो जैसे देखिए इस पे क्वेश्चंस लेता हूं, ये थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे बोल रहा है प्रूफ करने के लिए x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। तो x माइनस 3 इसका फैक्टर कब होगा, अगर x माइनस 3 को 0 करके x का वैल्यू निकाले, और x का वैल्यू जो भी वैल्यू आता है इसमें पुट करेंगे, और वो पुट करने पे अगर ये एक्सप्रेशन 0 आ जाता है, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि x माइनस 3 उसका फैक्टर होगा। तो क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर देंगे f ऑफ x, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, और फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 3, क्योंकि इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से x का वैल्यू 3 आएगा, और x का वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू 3 अब माइनस 12 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 27 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 हो जाएगा, अब प्लस 12 और माइनस 12। अब देख सकते हैं -27 से प्लस 27, माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल होकर 0 आ गया। दैट मींस आप बोल सकते हैं कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, इस पॉलिनोमियल्स का ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको क्यूबिक का फैक्टराइजेशंस भी, जैसे मान लीजिए x माइनस 3 इसका फैक्टर है, तो आप इसका फैक्टर भी निकाल सकते हैं। जनरली आप इसको डिवाइड करके आप निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं। देखिए क्यूबिक को हम डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं,
तो जैसे मुझे पता चल गया कि x माइनस थ्री इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस थ्री लिखेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा फैक्टर मैं कितना क्विकली निकाल लेता हूं। वैसे तो आप इस क्यूबिक को क्या करेंगे, x माइनस थ्री से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा, लेकिन बहुत शॉर्टकट में भी निकाला जाता है। मैं आगे चल के बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे निकालते हैं हम लोग। तो बताइए कैसे निकालेंगे इसका दूसरा फैक्टर। देखिए चेक कीजिए कैसे हम निकालते हैं। x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किससे करें कि एक्स क्यू आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आंसर होगा एक्स स्क्वायर। एक्स से जब हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब माइनस थ्री को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन है क्या यहाँ पे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ भी रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स क्यू और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये टर्म आ गया। अब फोर एक्स कैसे आएगा, तो ऑब्वियसली प्लस फोर कर देंगे, तो आपकी फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स आ जाएगा। और माइनस, ठीक है, और माइनस थ्री से जब फोर को मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 12 आ जाएगा। तो डायरेक्टली इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। आगे चलकर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। विदाउट एक्चुअल डिविजन प्रूफ करना है कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू से। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रेटिक जो है इस बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से इसको आप एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, इस बाई क्वाड्रेटिक को। तो टू एक्स के पावर फोर और माइनस सिक्स एक्स क्यूब और प्लस थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लिया हूं। तो कैसे, अगर ये क्वाड्रेटिक अगर इस बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो रहा है, इस क्वाड्रेटिक के जो जीरोज होंगे, जो इसके रूट होंगे, वो इस पॉलिनोमियल्स को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसके हम पहले जीरोज निकालेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल करेंगे और इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो टू को वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू होगा, और थ्री क्या लिख सकता है, वन टू का सम ही थ्री होगा। तो मैं इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू। इस दोनों में अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टू, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टू। ये जगह x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको जीरो करेंगे तो टू आएगा, इसको जीरो करेंगे तो वन आएगा, तो वन और टू आएगा। तो यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर मिस हो गया था, यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, सो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू है। तो इसमें क्या करेंगे, ये रूट जब हम निकाले हैं वन और टू, इसमें पुट करेंगे। तो बताइए वन अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, टू माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस टू। अब देख सकते हैं थ्री प्लस थ्री सिक्स और प्लस टू नाइन, और माइनस टू और माइनस थ्री प्लस थ्री सिक्स और प्लस टू, ये एट हो जाएगा, और माइनस एट ये जीरो आ रहा है। उसी तरह से अगर इसमें टू पुट करेंगे तो ये जगह टू इंटू टू के पावर फोर और सिक्स इंटू टू का क्यूब और प्लस थ्री इंटू टू का स्क्वायर और प्लस थ्री इंटू टू और माइनस टू, टू के पावर फाइव ये हो जाएगा, ये 48 होगा। ठीक है, ये 48 हो जाएगा, और 48 माइनस टू ये क्या आ गया, जीरो आ गया। दैट मीन्स ये एफ ऑफ वन भी जीरो हो रहा है और एफ ऑफ टू भी जीरो हो रहा है, दोनों जीरो होना चाहिए। सो वन और टू जब हम पुट कर रहे हैं तो जीरो हो रहा है। तो फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक क्या होगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक का। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। जब भी आपको कोई बोले कि पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है अनदर पॉलिनोमियल के, तो फिर इसके जीरोज जो होंगे वो सारे जीरोज, ऐसा नहीं कि एक ही जीरो, वो सारे जीरोज इस पॉलिनोमियल्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब हम पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। दैट मींस प्रूफ हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इस बाई क्वाड्रेटिक का क्या होगा, फैक्टर होगा। उसी तरह से देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस टू। अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो x माइनस ए को जीरो के इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा। इसको मान लेता हूं f ऑफ x, एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स प्लस टू। अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो f ऑफ a जब हम पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो a क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए प्लस टू। इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि x माइनस ए बोल रहा है क्वेश्चन, इसका फैक्टर है। तो बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस ए क्यूब और प्लस ए प्लस टू, यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आएगा, माइनस टू आ जाएगा। यानी ए जब हम माइनस टू लेंगे तो एक्स माइनस ए इस क्यूबिक का फैक्टर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। आज जो मैं डिस्कस किया आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, मैं कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के एक्सप्लेन करने की देखेंगे। और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को फॉर फर्दर अपडेट्स। मैं कंटिन्यूअसली अल्टरनेट डेज पे इस टाइप का लेक्चर्स आपको पुट अप करूंगा। सो 11th में बेसिक्स के बाद जो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे, आगे चल के हम लोग लेक्चर अपलोड करते जाएंगे।
तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। थैंक यू।